जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताने वाले हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो अच्छी तरीके से देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित सबसे सिंपल सा उदाहरण भी बताऊंगा जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखते ही पहचान जाओगे कि उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर किसी क्या बता रहा है, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के यहाँ पर से समान गुण और धर्म के आधार पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हम हो गए और आप हो गए, दो लोग हो गए। क्या बता रहा है इसमें, जब किसी वस्तु हो या व्यक्ति जैसे हम हो गए आप हो गए, दोनों क्या है, जहाँ पर किसी यहाँ पर व्यक्ति जैसे हम और आप किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण और धर्म के आधार पर क्या बताया, ये तुलना की जाए। जैसे हम और आपके बीच में क्या है, दोनों के समान गुण धर्म के आधार पर क्या है, तुलना बताई जा रही है, हमारे दोनों में बराबरी बताई जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समझ में है, बहुत सिंपल सा है। जैसे हम और आपके बीच में दोनों में समानता बताई जा रही है तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। बहुत सिंपल सा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, देखिए राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। इसमें देखिए जो यहाँ पर जो राधा जी के हैं, ये क्या है, चरण गुलाब के समान क्या बताएगा, कोमल बताया है। इनकी दोनों की समानता बताई गई है, किसकी, राधा के चरणों की और गुलाब के दोनों की क्या है, समानता बताई गई है यहाँ पर कि दोनों कोमल हैं। राधा के चरण भी कोमल हैं और गुलाब के जो फूल होता है वो भी क्या है, कोमल है। दोनों की समानता बताई गई है या गुण या कोई धर्म के आधार पर समानता बताई गई है या तुलना की गई है। तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, वो उपमा अलंकार होगा। बहुत सिंपल सा एक ये उदाहरण है, हो गया। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर देखिए उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए जो इसमें क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें क्या है, देखिए जिस प्रकार से हमारा जो मन होता है, जिस प्रकार से जो पीपल का पत्ता होता है हमेशा डोलता है, उसी प्रकार से हमारा जो मन होता है ये हमेशा डोलता है। तो इसमें क्या है, दोनों में क्या बताया गया है, पीपल के पत्ते में और हमारे मन में, दोनों में तुलना की गई, समानता बताई गई। जैसे हमारा मन हमेशा डोलता रहता है उसी प्रकार से पीपल का पत्ता भी हमेशा डोलता रहता है। और इसमें एक और जो आप लोग इसमें उपमा अलंकार में उदाहरण में सा सी क्या है, सासी और सरिस, सासी से और यहाँ पर सरिस, ये कोई भी शब्द हो उदाहरण में तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये दो उदाहरण हो गए। उसके बाद में तीसरा है हरिपद कोमल कमल से। इसमें जो भगवान के क्या है, जो पैर बताए गए हैं ये कमल की तरह कोमल बताए गए हैं। दोनों में क्या है, समानता बताई गई, तुलना की गई। इसमें भी देखिए से आया, सरिस आया और इसमें देखिए राधा के चरण गुलाब के समान, देखिए सा आ गया। तो मतलब सा सी से सरिस, ये कोई भी उदाहरण शब्द में हो इसमें तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। बहुत सिंपल सा है, समझ में है। तो इनको तैयार कर लो, तीनों उदाहरण तैयार कर लो। बाकी ऐसे ही मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया। उसके बाद में अब चलते हैं रूपक अलंकार। ये भी बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या बता रहा है, जहाँ पर परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान के भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या है, कोई वस्तु है दूसरी वस्तु है, दोनों में क्या है, भेद ना रखकर समानता बताई जाए, इसमें भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर क्या होगा, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसमें जो सा क्या है, सा सी से और सरिस, ये कोई भी जो शब्द हो तो समझ जाना वहाँ पर ये यहाँ पर रूपक अलंकार नहीं होगा। उसमें देखिए जो हो तो समझ जाना उपमा अलंकार है, और जैसे जो सासी से सरिस उदाहरण में हो तो समझ जाना रूपक अलंकार नहीं होगा, उसमें होगा। लेकिन इसमें जो उदाहरण में सासी से सरिस हो तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में बराबर तुलना तो की जा रही है, लेकिन इसमें सासी से सरिस ये कोई भी रूपक अलंकार में नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर चरण कमल बंदव हरिराई, और इसमें हर मतलब सभी में उदाहरण में योजक चिन्ह जरूर लगा होगा। हमेशा याद रखना, योजक चिन्ह जरूर लगा होगा। इस प्रकार से जिसको यहाँ पर संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं, योजक चिन्ह भी बोलते हैं, लेकिन ये सासी से सरिस नहीं होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से उदाहरण चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण, जो यहाँ पर चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं। क्या है, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है ये कमल के समान
कोमल है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हरि जननी में बालक तेरा, उसी प्रकार से इसमें भी देखिए योजक चिन्ह लगा है। तो दोनों उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को तैयार कर लो, ठीक है। तो समझना बहुत सिंपल सा, ऐसा कोई नहीं बताता है। उसके बाद में अब चलते हैं उत्प्रेक्षालंकार। इसमें भी उसी प्रकार से बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या बता रहा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मनु मानो जनु जानो मनो जनो या मानो जानो या कोई भी वाचक शब्द हो वहाँ पर क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में जो मनु मानो जनु जानो या मनो जनो या मानो जानो कोई भी वाचक शब्द हो या फिर ज्यों हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो, देखिए शब्द आ गया मनो, यहाँ पर देखिए शब्द आ गया। मैंने बताया उदाहरण में कोई भी मन मानो जनु जानो मनो जनो मनो, यहाँ पर मानो या जानो या ज्यों, इतने कोई भी उदाहरण शब्द में हो, यहाँ पर कोई भी शब्द इतने, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बहुत सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर देखिए मनो शब्द दे दिया गया, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नील मणिशैल पर आज तब पर्यो प्रभात। तो ये उदाहरण तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला यहाँ पर देखिए पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, देखिए मानो शब्द आ गया, मानो भी झूम रहे हैं हो तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो ये दोनों उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को तैयार कर लो। और इसको भी सिंपल सा है, मैंने बताया ये कोई भी उदाहरण में हो तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें जो सासी से सरिस हो तो समझ जाना रूपक अलंकार नहीं होगा, और या फिर योजक चिन्ह लगा हो तो समझ जाना वहाँ पर हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। और इसमें जो सासी से सरिस उदाहरण में हो और इसमें दोनों में क्या समानता बताई जा रही हो, कोई एक व्यक्ति और दूसरे वो व्यक्ति के में, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल सा कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट कर देना आपकी अब किस पर वीडियो चाहिए आप लोगों को।